Sister Thelma, the manager, Reverend Sister Rekha, principal, esteemed guests, अभिभावकगण, स्कूल के अध्यापक अध्यापिका वृंद एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी आगंतुकों की ओर से, विशिष्ट अतिथियों की ओर से, आगरा आर्चडायसिस की ओर से मैं विद्यालय परिवार को रजत जयंती की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, ढेर सारी बधाइयां अर्पित करता हूं। जब भी हम एक जुबली बनाते हैं, हमें 3 कार्य करने हैं। सबसे पहले अतीत की ओर मुड़कर देखना है और ईश्वर के उपकारों की गिनती करनी है। ईश्वर के आशीष अनुग्रह पाने के लिए कई लोग निमित्त बनते हैं और मुझे अच्छा लगा आपने उन सब का स्मरण किया, उनका सम्मान किया। दूसरी बात, इट इज सेड वी मस्ट लिव द प्रेजेंट विद पैशन। वर्तमान को सेलिब्रेट करना चाहिए और आपने ये भी किया। और विश्वास के साथ, आशा के साथ आपको भविष्य में कदम रखना है और मैं समझता हूं आपने इसके लिए भी एक संकल्प लिया है। मुझे लगता है आज देश को उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल जैसे स्कूलों की बहुत जरूरत है, जिसका लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। यहां जो शिक्षा दी जा रही है वह व्यक्ति केंद्रित है, मूल्यों पर आधारित है और चरित्र निर्माण के लिए पर्याप्त है। आज समाज में असामाजिक तत्वों की कोई कमी नहीं है, इसलिए यह सख्त जरूरी है कि शिक्षा द्वारा बेहतरीन इंसानों का निर्माण करें, चरित्रवान, सर्वगुण संपन्न, कर्मठ और परोपकारी इंसानों की जरूरत है। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कि आज जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ मैंने सुना, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूं। ये स्कूल 25 साल से देश निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान देते आ रहा है और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में भी यहाँ से निकलने वाले बालक बालिकाएं विद्यालय का नाम, परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। तय करके हमारे देश में आते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो आप देखेंगे ये फॉर्मेशन में उड़ान भरते हैं, एक तीर के नोक के समान, एक इन्वर्टेड वी के समान। क्या आपको मालूम है ये ऐसे फॉर्मेशन में क्यों उड़ान भरते हैं? पक्षी वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है, इसका रिसर्च किया है और उन्होंने ये फाइंड किया कि ऐसे उड़ान फॉर्मेशन में उड़ान भरने से इनकी क्षमता 71% बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक पक्षी अकेले या बिना फॉर्मेशन 1000 मील तय कर सकती है, तो फॉर्मेशन में उड़ान भरने से ये 1700 किलोमीटर उड़ान भर सकते हैं।
और हंसों के बारे में कहा जाता है, जो पक्षी, जो लीडर पक्षी है, उसको हेडविंड का उसको फेस करना पड़ता है, जो हवा की झोंके, और वो थक जाते हैं, तो वो एक सिग्नल देता है और पीछे वाले पक्षी, एक पक्षी आ जाती है उसकी जगह लेने के लिए। क्योंकि फॉर्मेशन में जब ये उड़ान भरते हैं तो आगे वाले पक्षी की जो पंखों की फटफटाहट से दूसरे पक्षियों को मदद मिलती है, अपलिफ्ट मिलता है। और कहा जाता है कि जैसे ही वो आगे उड़ान भरते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं। और यदि कोई पक्षी चोटिल हो जाती है तो दो पक्षियां उनके साथ उतर जाती है, दो हंस, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसके साथ रह जाते हैं और अगले वृंद, अगले जो झुंड है उसके इंतजार करते हैं और उसके साथ मिल जाते हैं। मैं समझता हूं प्रकृति के छोटे छोटे जीवियों से इंसान बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि पक्षियों में इतना तालमेल है, इतना संवेदना है, इतना कोऑपरेशन है, इतना सहयोग है, तो इंसान क्यों नहीं कर सकता। हमें इन पक्षियों से भी बेहतरीन बनना है, जरूर संवेदनशील बनना है, कोऑपरेशन होना है हमारे बीच में, सहयोग होना है, और एक लक्ष्य तय करके, एक लक्ष्य तो एक बेहतरीन समाज है उसका गठन, तो उसके लिए हमें काम करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाले बालक बालिकाएं हमारे देश निर्माण में उनके योग्यता के अनुसार योगदान देंगे